नमस्कार दोस्तों, जीएसटी मनीष में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी केवीएस पीआरटी 2022 के लिए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया? तो इन दिए गए विकल्पों में से प्रदूषण के मापन से संबंधित जो एजेंसी है वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत सितंबर 1974 ईस्वी में किया गया था। अतः ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से, यमुना के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से या सिंधु के नाम से? तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है यह भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तिब्बत की सांगपो नदी तिब्बत से निकलती है और जब यह भारत में प्रवेश करती है तो यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब यह असम में पहुंचती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और जब यह भारत से बाहर निकलती है, बांग्लादेश में पहुंचती है, तो यहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अतः ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, घास भूमि क्षेत्र में पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी? तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला का जो सबसे उच्चतर उपभोक्ता होता है वह मांसाहारी होता है। इसमें जो उत्पादक होते हैं वह मुख्य रूप से पेड़ पौधे वनस्पतियां होती हैं। शाकाहारी जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अतः ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला का सबसे उच्चतर जो उपभोक्ता होता है वह मांसाहारी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है? बायोगैस उत्पादन स्थल, खनिज की कमी वाले भंडार, सतत विकास के अध्ययन स्थल या वनों की कटाई से प्रभावित स्थल? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का जो सबसे सही विवरण है वह है सतत विकास के अध्ययन स्थल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? पृष्ठरज्जु, व्यासीय सममिति, आंतरिक कंकाल या द्विभागीय सममित? तो इन दिए गए विकल्पों में से व्यासीय सममित जो हो जाएगा यह कशेरुकी की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? टिटनेस, क्षय रोग, टाइफाइड या एड्स? तो इन दिए गए विकल्पों में से एड्स जो है यह एक प्रकार का विषाणु जनित वायरस वाला रोग है। प्रश्न कह रहा है, शैवाल लाइकेन है, परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या सहजीवी है? तो शैवाल जो होता है यह एक प्रकार का सहजीवी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? हैजा से है, चेचक से है, ट्यूबरक्यूलोसिस से है या मलेरिया से है? तो रोनाल्ड रॉस का संबंध मलेरिया से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, विज्ञान में व्यावहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अर्थात विज्ञान में व्यावहारिक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं है? पहला विकल्प कह रहा है, वे हस्त कौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हों। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य अच्छे अंक या ग्रेड पाने में सहायक होना नहीं होता है। तीसरा कह रहा है, वे विज्ञान के विचारों को समझ सकें। तो ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा कह रहा है, वे समस्या समाधान के अवसर प्रदान करें। तो ये भी बिल्कुल सही है। अतः ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह कौन से साल में शुरू किया गया? अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? 1975 में, 1973 में, 1978 में या 1982 में? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, परागण डॉट डॉट समूह के पौधों की एक विशेषता है। अर्थात परागण जो है यह किस प्रकार के समूह के पौधों की विशेषता है? टेरिडोफाइट, परानिषेचन, एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइट? तो परागण जो होता है एंजियोस्पर्म समूह के पौधों की विशेषता होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है इबोला है, इबोला क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक सुनामी का नाम है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अरब देश में संचालित आतंकरोधी अभियान है, या फिर अफ्रीकी पहाड़ियों में विस्फोटित ज्वालामुखी है। तो इबोला जो है यह एक प्रकार का पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन? तो वृषणों से टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन यह स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत के द्वारा, वृक्क के द्वारा, फेफड़े के द्वारा या हृदय के द्वारा? तो यकृत के द्वारा जो है अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से है? ग्लूकोज के कारण है, नाइट्रोजन के कारण है, क्लोरोफिल के कारण है या ऑक्सीजन के कारण है? तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है, हरे रंग की उपस्थिति पत्तियों में पाई जाती है, इसका कारण जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? जिंक की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण या क्लोरीन की कमी के कारण? तो घेंघा नामक जो रोग होता है यह होता है आयोडीन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? रोल्ड एमंडसेन, रेनॉल्ट मेयर, रॉबर्ट पियरी या मेजर यूरी गागरिन? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो हैं वह है मेजर यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं? यह प्रश्न एक नमूना हो सकता है वाष्पीकरण के विषय पर बच्चों के विविध सोच के आकलन के लिए। या फिर जल चक्र के क्रम में सोपानों की सूची बताइए, या फिर जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए, या फिर जल चक्र के 5 लाभ बताइए। तो इन दिए गए 4 विकल्पों में से हमारा कौन सा विकल्प वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रश्न होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। यह प्रश्न वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रश्न नमूना के रूप में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्रकृति निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? एक्स सीटू संरक्षण, इन सीटू संरक्षण, प्रवास संरक्षण या सुरक्षात्मक संरक्षण? तो ऐसे विलुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजाति जिससे उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें हम उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे क्षेत्र पर ले जाते हैं, तो उसे एक्स-सी2 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? चारा में, प्लूमेरिया में, मार्सिलिया में या देवदार में? तो इन दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि देवदार जो है इसमें आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा जो है पिस्सू जिसे हम कहते हैं से संक्रमित होने वाला रोग है? डिप्थीरिया, कॉलरा, मलेरिया या प्लेग? तो आप सभी जानते हैं कि प्लेग जो है यह चूहा पिस्सू से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं, तंतु कहते हैं, तंत्रिका कक्ष कहते हैं या फिर उर्विका कहते हैं? तो मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक होता है उसे हम स्नायु, कंडरा या लिगामेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है या संघनन कहा जाता है? तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण जो होता है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद जो है साबुन का विस्थापन है, अर्थात उसको हम साबुन की तरह या साबुन के जगह पर यूज कर सकते हैं? रुद्राक्ष को, रीठा को, तेंदू को या उपरोक्त सभी? तो इन दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि जो साबुन का विस्थापक उत्पाद है वह रीठा है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर जो निकाली जाती है गैस, उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे जो होते हैं, यह प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित करते हैं, और सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में यह क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं अपनी भोजन बनाने के दौरान। अतः ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। वयस्कों में इनका निर्माण किस जगह होता है? यकृत में होता है, गुर्दों में होता है, हृदय में होता है या अस्थि मज्जा में होता है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, यह शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं और यह वयस्कों में अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनका निर्माण जो होता है लाल रक्त कणिकाओं का, वह अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड? तो ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन गैस भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। ऑक्सीजन हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि इन दिए गए विकल्पों में से ऑक्सीजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? बाह्यदल और पुंकेसर, पुंकेसर और स्त्री केसर, बाह्यदल और पंखुड़ी या पंखुड़ी और स्त्री केसर? तो प्रजनन के लिए फूलों में जो आवश्यक अंग होते हैं, उसे हम पुंकेसर और स्त्री केसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फाइड? तो अमोनियम क्लोराइड जो है यह एक प्रकार का ऊर्ध्वपातन कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति से, या रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाओं की उपस्थिति से, या रक्त में मच्छर के लार्वे की उपस्थिति से, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे की उपस्थिति से? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, रक्त में इसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, दालें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स की, खनिज की या विटामिन की? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि दालें जो हैं यह प्रोटीन की प्रचुर स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को डाट डाट पर बल देना चाहिए। अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? पहला ऑप्शन कह रहा है शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों तथा ज्ञानाधार को बढ़ावा देने पर, या फिर कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय से बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने पर, या तीसरा ऑप्शन कह रहा है विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करने में, या फिर ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है कि शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम अर्थात कम करने में। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 है, इसकी यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को बल देना चाहिए, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय से बाहर की दुनिया के साथ विद्यार्थियों को जोड़ने में मदद करने में। अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, मृग मरीचिका का क्या कारण है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो जो मृग मरीचिका है, इसका सही कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, ब्लैकमैन प्रभाव या एमर्सन प्रभाव? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में होने वाली वृद्धि जो है यह ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत क्या करती हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है आंतरिक भागों की रक्षा करती हैं, तो बिल्कुल सही है,
कि जो ऊपरी और निचली परत होती है यह पत्तियों की कोशिकाओं की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। दूसरा कह रहा है पानी की मात्रा को नियंत्रित करती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है भोजन का संश्लेषण करती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, क्योंकि पत्तियों का काम जो है यह भोजन का संश्लेषण करना नहीं है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है गैसों का आदान प्रदान करती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो पत्तियों के ऊपरी और निचली परत से संबंधित सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? काली खांसी टिटनेस खसरा के खिलाफ, काली खांसी टिटनेस डिप्थीरिया के खिलाफ, टिटनेस डिप्थीरिया या चेचक के खिलाफ, या फिर टिटनेस टाइफाइड हेपेटाइटिस के खिलाफ। तो जो ट्रिपल वैक्सीन टीका होता है, ट्रिपल वैक्सीन होता है जिसे हम डीपीटी कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है डिप्थीरिया से, पर्टूसिस से और टिटनेस से। तो देखेंगे डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस किस ऑप्शन में है? पर्टूसिस मतलब काली खांसी होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से जो है ट्रिपल वैक्सीन सुरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है क्लोरोफिल, मेलेनिन, रोडोप्सिन या हीमोग्लोबिन। तो मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट जो है यह हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा या पैलिसेट के द्वारा। तो पौधों में जल का अधिग्रहण जो होता है यह जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और पौधों के विभिन्न भागों में भोजन का जो अधिग्रहण होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधे में पाया जाता है? तो पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना जो है यह कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है पेलाग्रा और स्कर्वी रोग क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होता है? विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन बी 12 और विटामिन सी, विटामिन सी और विटामिन बी 3 या फिर विटामिन ए और विटामिन बी 12। तो पेलाग्रा रोग जो होता है यह होता है विटामिन बी 3 की कमी से, और स्कर्वी रोग जो होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है। तो देखेंगे कि विटामिन बी 3 और विटामिन सी किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो विटामिन बी 3 और विटामिन सी जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि पेलाग्रा रोग जो होता है यह विटामिन बी 3 की कमी से होता है, और स्कर्वी रोग जो होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी। तो कैल्शियम के अवशोषण में जो सहायक विटामिन है वह विटामिन डी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है? कृषि है, वनों की कटाई है, ऊर्जा है या उद्योग है? तो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी जो है वह उद्योग है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत तना है, भूमिगत जड़ है, भूमि से ऊपर तना है या भूमि के ऊपर की ओर जड़ है। तो खाना बनाने और स्वाद हेतु जो प्रयोग किया जाता है अदरक, यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? पनीर, कोलाड ग्रीन्स, अंजीर और गाजर। तो इन दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि जो गाजर है यह मुख्य रूप से कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, क्योंकि गाजर जो है यह विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, कालरा, जुकाम और मलेरिया। तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग जो है यह जुकाम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टाइफाइड, कालरा और मलेरिया यह तीनों जो है यह जल जनित रोग है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है लौह मलेरिया एनीमिया रक्त, दूसरा ऑप्शन कह रहा है लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है मच्छर डेंगू लौह गुड़, चौथा ऑप्शन कह रहा है मच्छर मलेरिया एनीमिया जिसे रक्त अल्पता कहते हैं।
ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि जो लौह है यह प्रचुर मात्रा में मिलता है आंवले में, और हीमोग्लोबिन की कमी से जो है यह एनीमिया रोग हो जाता है। अतः ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसके शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है डायनामाइट का डट द्वारा आविष्कार किया गया था, अर्थात डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जीन एंटोनी नॉलेट के द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, जोसेफ नाइस्फार के द्वारा, या फिर टेड नेल्सन के द्वारा? तो डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। डायनामाइट जो है एक प्रकार का विस्फोटक है जिसका आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल द्वारा 1863 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की सिफारिश की जाती है, जिसमें पहला कथन कह रहा है परिकल्पना का परीक्षण, दूसरा कथन कह रहा है परिकल्पना बनाना, तीसरा कथन कह रहा है समस्या की पहचान, और चौथा कथन कह रहा है आंकड़ों को एकत्र करना, और पांचवा कथन कह रहा है निष्कर्ष निकालना। निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम कौन सा है? इन दिए गए कथनों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो पहला क्रम हो जाएगा समस्या की पहचान करना, नंबर 1 पे यह हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा परिकल्पना करना, अतः दूसरे नंबर पर यह हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आंकड़ों को एकत्र करना, और चौथा हो जाएगा परीक्षण करना, और अंत में हो जाएगा निष्कर्ष निकालना। अतः इसको हम सही जब अरेंज करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 2, 4, 1, 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम समस्या की पहचान करेंगे, तदुपरांत परिकल्पना बनाएंगे, उसके बाद हम आंकड़ों को एकत्र करेंगे, और उसके बाद परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, और अंत में निष्कर्ष निकालेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अवयव विषय पर शिक्षा देना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण का चित्र दिखाना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों का बीजों के अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन के परिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग लेना, और विद्यार्थियों की अंकुरण से संबद्ध तथ्यों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इन दिए गए परिस्थितियों में से विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करने वाला ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है किसी पौधे के वनस्पतिक भाग होते हैं जड़, तने और पत्तियां, जड़, पत्तियां और फूल, जड़, तने और फूल, या पत्तियां, तने और फूल? तो किसी पौधे के वानस्पतिक भाग जो होते हैं वह होते हैं जड़, तने और पत्तियां। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके उदाहरण के रूप में हम आलू और अदरक को देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है राइबोफ्लेविन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, रंजक पदार्थ है, विटामिन है, या फिर पौधा है? तो राइबोफ्लोविन जो है यह एक प्रकार का विटामिन है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। पहला तरीका दिन में 2 बार ब्रश करे, तो ये तरीका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिस पहनना, तो इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिस पहनना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि बिना किसी कमी के हम ब्रेसिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, तो ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है हर खाने के बाद कुल्ला करें, अर्थात कुछ भी खाने के उपरांत कुल्ला कर लेना आवश्यक है दांतों को क्षय से बचाने के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो अंजलि को ए, सी और डी इन 3 तरीकों का अनुपालन करना चाहिए दांतों को क्षय से बचाने के लिए। अतः ए, सी, डी जो है तीनों एक साथ किस ऑप्शन में दिए हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत क्या होता है? आसान होता है, मुश्किल होता है, असंभव होता है, या इनमें से कोई भी नहीं सही है? तो शून्य घर्षण वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत असंभव होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि घर्षण नहीं होगा तो हम कतई उस जगह पर चल नहीं सकते हैं, तो असंभव हो जाएगा शून्य घर्षण वाली जगह पर चलना। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ल्यूसीमीटर, ग्लैक्टोमीटर, हाइटोमीटर, या हाइग्रोमीटर? तो वर्षा मापने वाले यंत्र को
हाइटोमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेन गेज भी वर्षा मापक यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम या राइबोसोम। तो इन दिए गए विकल्पों में से केवल पशुओं में पाई जाने वाली कोशिका जो है वह लाइसोसोम है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि लाइसोसोम जो है यह कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन डी से या विटामिन ई से। तो रेटिनॉल जो होता है यह मुख्य रूप से विटामिन ए से संबंधित होता है, क्योंकि विटामिन ए जिसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी होता है, और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो होता है वह रिकेट्स होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इन दिए गए विकल्पों में से, इन 4 विकल्पों में से हमें बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठोस का द्रव में पिघलना, यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। गैसों का द्रव में द्रवीकरण, ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों का किण्वन, तो यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और चौथा कह रहा है द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि पदार्थों का किण्वन जो है यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि यह रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या हो जाएगा? भारहीन हो जाएगा, अपेक्षाकृत ज्यादा भार हो जाएगा, अपेक्षाकृत अल्प भार हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार जो है भारहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहेंगे? कि किसी लोहे की छड़ है जिसके एक सिरे को हम गर्म कर रहे हैं तो उसका दूसरा सिरा भी अपने आप गर्म हो जा रहा है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहेंगे? ऊष्मा का अच्छा सुचालक, ऊष्मा का अच्छा कुचालक, ऊष्मा का अर्धचालक या हीटर। तो इस स्थिति में हम इस पदार्थ को ऊष्मा का अच्छा सुचालक कहेंगे, क्योंकि जिस भी पदार्थ के एक हिस्से को गर्म करने पर ऊर्जा का स्थानांतरण अपने आप ही स्वतः ही दूसरे स्थान पर हो जाता है, दूसरे छोर पर हो जाता है, दूसरे सिरे पे हो जाता है, वह ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। कुचालक किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ में ऊष्मा का संचालन, ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होता है, उसे हम ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब ऊष्मा के कुचालक हैं। रबड़ हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है क्लेमिडोमोनस इनमें से किस किंगडम से संबंधित है? किंगडम प्लांटे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी या किंगडम मोनेरा। तो इन दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है यह क्लेमिडोमोनस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सूर्य का प्रकाश तो बहुत ही आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, पत्तियों में क्लोरोफिल रहेगी तो ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकृति से अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे जो है अपने भोजन का निर्माण करेंगे और ऑक्सीजन को वायुमंडल में रिलीज करेंगे। अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? पत्ता गोभी, गाजर, आलू या स्ट्रॉबेरी। तो इन दिए गए विकल्पों में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अन्य फलों में गाजर, पपीता, यह सब जो होते हैं विटामिन ए के स्रोत होते हैं। इसके साथ ही दूध, अंडा और हरी सब्जियां जो हैं विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? थायराइड का, यकृत का, प्लीहा का या अग्न्याशय का। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह यकृत होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डॉट डॉट उपयोग करती है। अर्थात सौर ऊर्जा किसका उपयोग करती है? फोटोवोल्विक सेल का, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का, परावैंगनिक किरण का या परमाणु विखंडन का।
तो सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा जो है वो फोटोवोल्टिक सेल्स अर्थात जो है सोलर प्लेट का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होता है? वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है, बैक्टीरिया होता है या निमेटोड होता है? तो छोटी माता हो या रेबीज रोग हो, इसका मुख्य कारण वायरस होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है किस समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? पोरीफेरा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा या एनेलिडा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित पशुओं के जुड़े हुए पैर होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, स्टार्च और ऑक्सीजन या स्टार्च, जल और ऑक्सीजन? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है इसके दौरान बने हुए उत्पाद में जो होता है ग्लूकोज होता है, जल होता है और ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी हो जाएगी? विटामिन के की, विटामिन डी की, विटामिन ए की या विटामिन बी की? तो अगर कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उसके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? माल्टेज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन या सुक्रोज? तो इन दिए गए विकल्पों में से अग्न्याशय द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम जो है वह ट्रिप्सिन है। प्रश्न कह रहा है एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई? विलियम रॉनसन के द्वारा, निल्सन बोहर के द्वारा, अर्नस्ट रदरफोर्ड के द्वारा या मैक्स बोन के द्वारा? तो एक्सरे जो है इसका खोज विलियम रॉनसन के द्वारा 1895 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगर दूध से दही बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनाने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। दूसरा कह रहा है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। तीसरा कह रहा है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो बगुला भैंस पर बैठता है इसका कारण है कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, फास्फोरस की या नाइट्रोजन की? तो फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरता संभव हो पाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यावरण से संबंधित केवीएस पीआरटी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास के बचे हुए कुछ और प्रश्नों के साथ हम अगली क्लास में उपस्थित होंगे, जिसके द्वारा हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कुछ प्रश्न आज शेष रह गए हैं आज की क्लास में, जिन प्रश्नों का हम लोग अध्ययन और चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, दूसरी क्लास में आज के बचे हुए प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।